अगर आप भी इंग्लिश पढ़ते समय बार बार अटक जाते हैं, स्पेलिंग्स देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं या प्रोनाउंसिएशन आपको टेंशन देता है, तो आज की क्लास स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश के पूरे 50 रीडिंग रूल्स प्लस पैटर्न रहेगा कुछ स्पेलिंग्स का, जो आपकी रीडिंग को बिल्कुल ज़ीरो से अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। जो भी यहाँ पर रूल बताऊंगी या फिर जो भी पैटर्न बताऊंगी, उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन और हिंदी में अर्थ भी यहाँ पर रहेगा, और ताकि जब भी आपको वो स्पेलिंग नज़र आए तो आप आसानी से पढ़ पाए। तो ये वीडियो उन सभी बिगनर्स के लिए परफेक्ट है जो शुरू से इंग्लिश पढ़ते समय शुरू में इंग्लिश को पढ़ते समय गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, शब्द जोड़ते वक्त रुक जाते हैं, स्पेलिंग देखकर सोचते हैं कि ये पढ़ना कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज जो है 50 रूल्स है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि हिंदी में उच्चारण भी रहेगा और हिंदी में अर्थ भी रहेगा। तो सबसे पहला नियम रूल है सीवीसी रूल, यानी कि शॉर्ट वाउल। कहने का अर्थ है कि सी का मतलब कॉन्सोनेंट, इस सी का मतलब कॉन्सोनेंट, और बीच में वाउल लेटर रहेगा यानी कि स्वर रहेगा, ए ई आई ओ यू में से कोई ना कोई लेटर। तो यहाँ पर बीच में ये जो वाउल लेटर है इसका उच्चारण शॉर्ट होगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे CAT कैट है, MAN मैन है, BAG बैग है। यहाँ पर ये जो ए, बीच में ए आ रहा है और कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी मीन्स कि सिर्फ वाउल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, यानी कि AEIOU। इन पांचों वाउल लेटर में से कोई दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा तो उसका उच्चारण शॉर्ट होगा। जैसे कि हम कैट पढ़ेंगे ना कि कैट, खींच के नहीं पढ़ेंगे। मैन पढ़ेंगे ना कि मैन। तो इस तरीके से ये उच्चारण का नियम है, यानी कि रीडिंग रूल है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। मैजिक ई रूल है लॉन्ग वाउल। इसमें कहने का अर्थ है कि जैसे कि ये बीच में ए है यानी कि स्वर है, वाउल लेटर है, और दोनों तरफ सी और पी ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण शॉर्ट होगा, लेकिन लास्ट में अगर ई आ जाता है, ठीक है, लास्ट में मतलब ए के बाद में, जैसे ये ए दे रखा है और फिर पी आ गया है इस स्पेलिंग में, तो इस पी के आने के बाद में जो ये ई आ रहा है लास्ट में, तो हम ए का उच्चारण लॉन्ग करेंगे, इसका लंबा स्वर निकल कर आएगा। अब यहाँ पर कोई भी वाउल लेटर हो सकता है, जैसे CAP कैप दे रखा है, इसमें ए है, अब यहाँ पर ए की जगह EIOU, इन पांचों वाउल लेटर में से कोई सा भी हो सकता है। तो सभी का लंबा उच्चारण होगा, लॉन्ग स्वर रहेगा उसका, जो भी ऐसे लास्ट में ई रहता है तब। जैसे यहाँ पर इसको कैप पढ़ा और इसको कैप पढ़ेंगे, कैप, ठीक है, इसको कैप नहीं पढ़ेंगे, जैसे ये कैप पढ़ा शॉर्ट। अब जैसे PIN, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है तो पिन, शॉर्ट साउंड, लेकिन पिन, ठीक है, लेकिन आई के बाद में लास्ट में मैजिक आई होता है, मैजिक ई रहता है, मतलब कि जैसे आई के बाद में कोई भी वाउल लेटर रहेगा और यहाँ पर कॉन्सोनेंट और लास्ट में इस तरीके से ई रहेगा, तो यहाँ पर इस आई का उच्चारण आई होगा, लॉन्ग इसका उच्चारण होगा। जैसे इसको पिन पढ़ा तो इसको पाइन करके पढ़ेंगे। ये दूसरा रीडिंग रूल है, पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है। जैसे इसको CAP कैप पढ़ा, लास्ट में ई जुड़ गया तो कैप नहीं कैप, ए का उच्चारण लॉन्ग हो जाएगा ई के लगते ही। फिर थर्ड रूल है TH का साउंड है द, ठीक है, सॉफ्ट साउंड बोलते हैं इसको द, जैसे दिस और दैम, दिस और दैम में यूज हुआ है। अब इसके दो साउंड है, दूसरा साउंड देख लेते हैं, यानी उच्चारण। यहाँ पर इसका TH का दूसरा है थ, क्या है, थ। यहाँ पर जो है हार्ड साउंड बोला जाता है इसको, थिक और थैंक। तो दो उच्चारण है TH के, ठीक है। अब इसका अलग से कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है कि कहाँ पर हम थ पढ़ें TH को, कहाँ पर हम द पढ़ें। सीधी सी बात है, जो ग्रामर की कुछ जहाँ पर रूल अप्लाई होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दैम, इस तरीके से, तो वहाँ पर तो हम TH को द पढ़ेंगे। बाकी जो कुछ नाउन से रिलेटेड वर्ड्स है, यानी कि संज्ञा से रिलेटेड वर्ड्स है, और उनका जैसे कोई हिंदी में अर्थ निकल कर आता है, मीनिंग रहता है, जैसे यहाँ पर ये ग्रामर से रिलेटेड है, अभी ऊपर देखा, जैसे कि यह, उन्हें, ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा है दिस और दैम में। चलिए अब नेक्स्ट हो गया, TH के दो उच्चारण हो गए।
ठीक है, फोर्थ नियम के बाद हम देखेंगे फिफ्थ नियम। एस एच का उच्चारण दे रखा है, एस एच को श पढ़ेंगे। ठीक है, एस और एच साथ में आ जाते हैं, इसका उच्चारण श होता है, स नहीं होता। जैसे कि शिप है, यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन है और हिंदी में अर्थ है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। सिक्स्थ नंबर पे है सी एच का उच्चारण च है, सी एच को च पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे चेयर और चाइल्ड, तो सी एच का उच्चारण च। नंबर 7 पर है पी एच को फ पढ़ा जाएगा, पी एच का उच्चारण फ करके होगा। ठीक है, पी एच को अगर हम अलग से लेते हैं तो यहाँ पर पी को प पढ़ा जाता है और एच को ह पढ़ा जाता है। यहाँ पर दोनों साथ में है तो पी एच को फ पढ़ा जाएगा। तो ये पैटर्न है, यहाँ पर ध्यान रखना है, दो दो लेटर्स का पैटर्न है। तो ये बार बार रिपीट होगा ऐसी कई सारी स्पेलिंग्स में पी एच को लेकर, तो वहाँ पर आपको पी एच को फ पढ़ना है। फोन और फोटो इस तरीके से। नंबर 8 पर है जी एच, ये जी एच साइलेंट दे रखा है कि ये साइलेंट रहता है, जैसे नाइट और हाई में है, तो यहाँ पर जी एच बीच में जो आ रहा है जी एच, ये साइलेंट है, जी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। और वैसे आप याद रखना चाहें तो आई जी एच टी जब भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में आ जाता है तो इसको आइट करके पढ़ा जाता है, आई जी एच टी, और यहाँ पर जी एच साइलेंट होता है। नंबर 9 पर देखेंगे डब्लू आर, यहाँ पर डब्लू साइलेंट होता है, डब्लू आर के कॉम्बिनेशन पे डब्लू साइलेंट रहता है, हम आर से पढ़ेंगे। जैसे कि राइट हो गया और यहाँ पर रॉन्ग हो गया, राइट रॉन्ग, 9th रूल हो गया। अब नंबर 10 पर है के एन, यहाँ पर के साइलेंट रहता है, एन से शुरू करेंगे, जैसे नाइफ और नो, के एन का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर के साइलेंट रहता है, के का उच्चारण नहीं होता, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ स्पेलिंग में लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू एच है, इसका उच्चारण दे रखा है। नंबर 11 है ये रूल नंबर। ठीक है, डब्ल्यू एच जो है इसको व या वह करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इसको डब्ल्यू एच ए टी, इसको वॉट या वट करके पढ़ दिया। तो आप ए लगा है तो ए का उच्चारण यहाँ पर ओ है, इसलिए वॉट क्या हो जाएगा, वॉट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं वॉट। और ये है व्हेन, तो डब्ल्यू एच का व, ठीक है, व या वह या अ का साउंड भी आ जाएगा अगर ए लगा रहेगा तो, यहाँ पर जैसे वॉट में है तो वॉट या वट दोनों तरीके से, लेकिन मैक्सिमम इसको हम वॉट करके पढ़ते हैं, तो आप वॉट ये वाला वो ही इसको प्रोनाउंस करें। चलिए नेक्स्ट है नंबर 12 पर क्यू और यू साथ में आता है हमेशा, और इसका उच्चारण क्व करके होता है, क्यू और यू का क्व करके, जैसे यहाँ पर क्वीन और क्विक। ठीक है, क्यू यू का साउंड क्व करके आता है, दोनों ही क्यू के साथ में यू लगकर आता है हमेशा। फिर है 13 में टी आई ओ एन, ये हमारा स्पेलिंग पैटर्न है। शन, ये बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसका मैंने अलग से रूल बताया, इसका नियम बनता है कि कौन सी स्पेलिंग में हम टी आई ओ एन शन लिखते हैं, शन पढ़ते हैं, क्योंकि एस आई ओ एन को भी हम शन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप नियम जाकर देख सकते हैं, नियम वाली जो क्लास है उसमें मैंने बताया है इसका नियम रूल। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन याद रखें, टी आई ओ एन शन, जैसे कि नेशन और एक्शन। ठीक है, नेशन और एक्शन, लास्ट में टी आई ओ एन है, इसको शन करके प्रोनाउंस किया। नेक्स्ट यहाँ पर एस आई ओ एन, इसको जन करके पढ़ा। ठीक है, एस आई ओ एन जन, जैसे विजन और डिसीजन, डिसीजन, इस तरीके से एस आई ओ एन, ये स्पेलिंग पैटर्न, इसको जन करके पढ़ा है। तो शन और ये जो है ना एस आई ओ एन, इसमें इसको शन भी पढ़ा जाता है एस आई ओ एन को, तो इसका आप रूल जाकर देख ले इस पैटर्न का। ठीक है, इसमें रूल लगता हुआ आपको बताया है। अब नंबर 15 पर देखें ए आई, इसको ए करके पढ़ते हैं, इसका लंबा उच्चारण रहता है और ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, मैक्सिमम दो कॉन्सोनेंट रहते हैं इसके दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए रेन और पेन, बीच में ए आई है, इसको ए करके पढ़ा है। नंबर 16 पर हम देखेंगे ए वाई, इसको ए करके पढ़ा जाता है, स्पेलिंग के लास्ट में अंत में आता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है डे और ये है प्ले, क्या है डे प्ले। नंबर 17 पर है ई ए, तो इसके ई ए के काफ़ी सारे उच्चारण यानी 4 या 5 उच्चारण रहते हैं
और जो इसके मुख्य उच्चारण दो ही रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई ए है, इसका ई के रूप में यानी कि बड़ी ई के रूप में इसका उच्चारण होता है, जैसे ईट और ये सी। तो यहाँ पर ई ए है और बड़ी ई के रूप में इस ई ए का उच्चारण हुआ है। नंबर 18 पर देखेंगे ई ए, इसका ए करके उच्चारण है, ठीक है, ई ए का ए करके उच्चारण है। यहाँ पर देखें ई ए ए, जैसे ब्रेड और हेड, यहाँ पर ए इसका उच्चारण ई ए का। अब यहाँ पर है ई ए का उच्चारण जैसे रेडी और डेथ, यहाँ पर रेडी और डेथ यानी शॉर्ट साउंड इसका दे रखा है, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कि यहाँ पर ई ए का ए उच्चारण है तो भी चलेगा। दोनों जो स्पेलिंग्स दे रखी है जैसे ब्रेड और हेड, ठीक है, ई ए को यहाँ पर ए ही समझे तो भी चलेगा। कोई यहाँ पर अगर शॉर्ट ना याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ई ए को ए करके पढ़ेंगे, जैसे ब्रेड हेड रेडी और डेथ, इस तरीके से। यहाँ पर जो 19th में बता रखा है, ये जो 19 नंबर पे नियम है ई ए का, यानी कि इसको ए साउंड इसका शॉर्ट आएगा। अगर ऐसे याद रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब नंबर 20 पर हम देखते हैं इसका जो है, ये यहाँ पर 20 पे है डबल ओ, ठीक है। डबल ओ के दो साउंड है, जैसे यहाँ पर ऊ करके है, ये लॉन्ग साउंड है ऊ का, यानी बड़े ऊ का साउंड निकल कर आएगा, जैसे मून और फूड, इस तरीके से। तो दो साउंड है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, यानी ऊ, यानी छोटे ऊ का और एक बड़े ऊ का, दो साउंड है। यहाँ पर इसका रूल नहीं है कि हम कैसे ध्यान रखें कि कहाँ पर हम छोटे ऊ के रूप में डबल ओ को पढ़ें, कहाँ पर बड़े ऊ के रूप में डबल ओ को पढ़ें। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्पेलिंग्स की स्पेलिंग लिस्ट में। तो यहाँ पर देखिए बुक हो गया और लुक हो गया, ठीक है, बुक लुक। यहाँ पर बुक और लुक में शॉर्ट साउंड है ऊ का, और मून फूड तो फर्क है। चलिए, दो उच्चारण हो गए डबल ओ के। फिर है 22 पे ओ डब्ल्यू का उच्चारण, ठीक है, इसको ओ करके पढ़ेंगे, लास्ट में आ रहा है, मैक्सिमम स्पेलिंग्स के लास्ट में आता है स्नो और लो। तो यहाँ पर लास्ट में आते समय इस ओ डब्ल्यू को ओ करके पढ़ेंगे। इसका और भी उच्चारण है, आगे देखते हैं कौन सा उच्चारण है, आओ, ओ डब्ल्यू का। और ये भी देखिए लास्ट में और बीच में, ठीक है, लास्ट में और बीच में दोनों तरफ आ रहा है। इसका अलग से कोई रूल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि ओ डब्ल्यू लास्ट में आता है, तो ज़्यादातर स्पेलिंग्स में हम ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो काऊ में ओ डब्ल्यू को आऊ करके पढ़ा जा रहा है, और ये भी लास्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये बीच में आता है दो कॉन्सोनेंट के, तो हम आऊ करके ओ डब्ल्यू को पढ़ते हैं ज़्यादातर स्पेलिंग्स में। बस ऐसा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो इसके दो उच्चारण है ओ और आऊ करके ओ डब्ल्यू को। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ स्पेलिंग्स की। जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सामने ओ डब्ल्यू आ जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ओ पढ़े या आऊ करके इसका उच्चारण करें। तो यहाँ पर काऊ है और ये डाउन है। चलिए, अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम 24। यहाँ पर देखें ओ यू है, इसको भी आऊ करके पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब ये बीच में आता है और यहाँ पर देखा कि यहाँ शुरू में भी आ गया है, तो ओ डब्ल्यू को भी आऊ करके प्रोनाउंस किया जाता है, ओ यू को भी आऊ करके प्रोनाउंस किया जाता है। अगर देखिए, इसका रूल नियम अलग से नहीं है कि कैसे पहचाने, फिर भी कुछ ट्रिक्स मैंने और कुछ टिप्स बताई है, तो आप ये जो ओ डब्ल्यू या ओ यू के उच्चारण वाली क्लास है उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी लिस्ट है जहाँ पर ओ डब्ल्यू वाली स्पेलिंग्स है, ओ यू वाली स्पेलिंग्स है, जिनमें ये कन्फ्यूज़, इनके उच्चारण में आप कन्फ्यूज़ होते हैं। कंप्लीट लिस्ट है, उसको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी, उसके बाद जो है इसके उच्चारण में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा कि ओ यू का उच्चारण भी आऊ है, जैसे आउट और साउंड में। चलिए, अब नेक्स्ट देखें, कंप्लीट है यहाँ पर ओ यू के जितने भी उच्चारण है ओ डब्ल्यू के उस क्लास में। तो अगर आपको वो क्लास देखनी है तो इस क्लास के लास्ट में आपको मिल जाएगी जहाँ पे इनका उच्चारण, क्योंकि ये ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं पढ़ते वक्त, और इसका अलग से कोई नियम भी नहीं है कि आप नियम याद रख के इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण कर सके। तो यहाँ पर है ओ यू, इसको ऊ करके पढ़ा जा रहा है, जैसे शुड और वुड में। यहाँ पर ध्यान रखना है, शुड वुड कुड ये हो गए। तो यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट रहता है, ओ यू को ऊ करके प्रोनाउंस किया जाता है। अब इसको शुल्ड या वुल्ड करके नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट है,
नंबर 26 पर है ओ यू को, इसको ओ करके पढ़ा जा रहा है, तो मैंने कहा इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कंफ्यूज करते हैं ओ यू का उच्चारण, ओ डब्ल्यू का उच्चारण, क्योंकि इनका एक उच्चारण नहीं होता, मैच करता हुआ मिक्स होता हुआ उच्चारण रहता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस प्रैक्टिस लिस्ट को देखकर। तो यहाँ पर ओ यू का एक और उच्चारण ओ करके है, जैसे फोर, कोर्ट। ठीक है, इस तरीके से ओ यू के बाद में आर आ रहा है ना, तो मैक्सिमम स्पेलिंग्स में जो ओ यू को ओ करके पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ टिप्स और ट्रिक वहाँ पर बताई गई है, आप जाकर देखें और सीखें। अब यहाँ पर देखें ओ यू को अ करके पढ़ा जा रहा है, ये जो रहता है ये मैक्सिमम बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स रहती है उसके बीच में ये इस ओ यू का उच्चारण अ करके होता है, जैसे कंट्री। अब इसको काउंट्री नहीं पढ़ेंगे, जैसे ये टच है इसको टाउच नहीं पढ़ेंगे या टॉच नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर ओ यू का उच्चारण अ करके हो रहा है इस ओ यू के कॉम्बिनेशन का। नंबर 28 पे है यू आर, इसको अर करके पढ़ा जाता है। यू आर को क्या पढ़ेंगे, अर करके, जैसे एफ यू आर फर, टी यू आर एन टर्न, इस तरीके से। ये लास्ट में और ये यू आर बीच में है। नंबर 29 पे है ए आर, इसको आर करके पढ़ा जाता है, जैसे कि कार और स्टार में है, ए आर को आर करके पढ़ा गया है। नंबर 30 पे है ई आर, इसको भी अर करके पढ़ा जाता है, तो ई आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर यू आर, दोनों को अर करके पढ़ा जा रहा है, तो अलग से कोई नियम नहीं है। इसकी भी मैंने प्रैक्टिस लिस्ट दी है, उसमें जाकर आप देखें, ये भी कंफ्यूज करते हैं उच्चारण में। तो यहाँ पर देखिए हर है और यहाँ सिस्टर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ए आर है, इसको आर पढ़ा गया है, तो कुछ स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर इसको अर करके भी पढ़ा जाता है ए आर को। चलिए अब यहाँ पर देखिए आई आर, ज़्यादातर जो है आई आर हो गया, ई आर हो गया और ये यू आर हो गया, इन तीनों का उच्चारण सेम जैसे अर करके होता है। तो यहाँ पर है आई आर, ये बीच में आ रहा है आई आर ज़्यादातर स्पेलिंग्स के। ठीक है, छोटी स्पेलिंग्स में मिल जाएगा, तो इसको बर्ड और शर्ट पढ़ा अर करके इसका उच्चारण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 32 पे ओ आर का उच्चारण और करके होता है, क्या होता है और, जैसे कॉर्न, हॉर्स, इस तरीके से ओ आर आ रहा है और ओ आर का उच्चारण और करके हो रहा है। नेक्स्ट है नंबर 33, लॉन्ग वाउल साउंड्स, वाउल सेज इट्स नेम, मतलब कि वाउल लंबी ध्वनि बोलेंगे, जैसे कि कोई भी वाउल लेटर है छोटी छोटी स्पेलिंग्स में इस तरीके से लास्ट में आ जाता है, तो उसकी जो ध्वनि होती है लॉन्ग रहती है, लंबी ध्वनि रहती है। जैसे कि ए की है तो ए और ई की है तो ई, बड़ी लंबा उच्चारण, जैसे ही, गो, शी, इस तरीके से छोटी छोटी स्पेलिंग्स के लास्ट में अगर कोई क्या आता है, स्वर आता है, ठीक है, वाउल लेटर, जैसे ई आ रहा है, ओ, ई, तो इनको हम, इनकी जो है लंबी ध्वनि निकल कर आएगी, लंबा उच्चारण, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। नंबर 34 पर है कि एम बी का कॉम्बिनेशन स्पेलिंग के लास्ट में आएगा और यहाँ पर बी साइलेंट होगा। ठीक है, एम के बाद में बी आता है या फिर ये कॉम्बिनेशन आता है, एम बी लास्ट में आता है किसी भी स्पेलिंग में, तो यहाँ पर हम बी को साइलेंट रखते हैं, बी का उच्चारण नहीं होता, जिसको कॉम्ब नहीं बोलते, कॉम बोलते हैं। एम तक उच्चारण करना, इसको थंब नहीं बोलते, थंब बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा। और इस कॉम्बिनेशन से मिलती जुलती जितनी भी स्पेलिंग्स है वहाँ पर भी हम बी को नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट रहेगा, कॉम में है, थंब में है। 35 रूल है कि एल और के, ठीक है, इसमें एल और के जो है ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तो एल साइलेंट होगा, जैसे इसको वॉल्क या टॉलक नहीं पढ़ते हैं, वॉक और टॉक पढ़ते हैं, यहाँ पर एल साइलेंट है। तो ऐसी जितनी भी स्पेलिंग्स मिलती जुलती रहेगी, एल के का जो है ये कॉम्बिनेशन रहेगा, वहाँ पर एल जो है साइलेंट होता है। नेक्स्ट है 36 पर जी एन का कॉम्बिनेशन जी साइलेंट होगा, जैसे साइन और डिज़ाइन में है, इसको साइन ग, यानी जी को ग पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर ग का साउंड नहीं आएगा, ये साइलेंट रहता है। साइन, डिज़ाइन, इस तरीके से ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है जी एन का कॉम्बिनेशन। और इससे मिलती जुलती जितनी भी स्पेलिंग्स होगी जी एन के कॉम्बिनेशन से, वहाँ पर आपको जी को नहीं पढ़ना है, रीडिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है और लिखते वक्त भी आपको लिखना है। ठीक है, पढ़ते वक्त तो आपको बोलना नहीं है, लेकिन जब भी स्पेलिंग लिखेंगे तो वहाँ पर आपको जी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर है 37 पे कि टी सी एच रहेगा, इसका च उच्चारण होता है, ये लास्ट में आएगा, मैच और कैच।
जैसे कि सी एच को तो च पढ़ा जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो टी साइलेंट होता है, ठीक है, टी का साउंड नहीं आता, तो ये मैच हो गया, कैच हो गया। चलिए टी सी एच का कॉम्बिनेशन, इसको च करके पढ़ देंगे, जितनी भी इससे मिलती जुलती स्पेलिंग्स रहेगी यानी इस कॉम्बिनेशन से, वहां पर भी आप यही उच्चारण करेंगे। डी जी ई, डी जी ई का कॉम्बिनेशन जहां भी आपको मिलेगा इसको ज करके पढ़ देना है, स्पेलिंग के लास्ट में आपको नजर आएगा तो इसको आप डी जी ई को ज पढ़ेंगे। ये स्पेलिंग पैटर्न है डी जी ई, डी जी ई। तो यहाँ पर डी जी ई को ज प्रोनाउंस किया है, जैसे जज और ब्रिज, ठीक है, जज और ब्रिज, इनसे मिलती जुलती सभी स्पेलिंग्स में ये पैटर्न फॉलो होता है, काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में, तो वहाँ पर आपको ज ही पढ़ना है। 39 पे है आई जी एच, इसको आई करके पढ़ते हैं, देखें यहाँ पर आई आई है, आई जी एच, अब टी लगा है तो टी का उच्चारण ट होता है, तो आप आइट बोल दें, जैसे लाइट, नाइट, या तो आई जी एच याद रखें या आई जी एच टी। अगर आई जी एच है तो आई पढ़ेंगे, अगर टी लगा है तो आइट पढ़ देंगे, लाइट, नाइट, इस तरीके से। नंबर 40 पे है ओ आर ई का कॉम्बिनेशन स्पेलिंग पैटर्न, इसको और करके पढ़ेंगे, ओ आर ई स्पेलिंग्स के लास्ट में आता है मैक्सिमम, तो जैसे मोर और स्टोर पढ़ा है, यहाँ पर और करके ओ आर ई को प्रोनाउंस करना है, पढ़ना है। 41 पर है ए आई आर, इसको एयर करके प्रोनाउंस करते हैं ए आई आर को, जैसे कि हेयर चेयर, ठीक है, हेयर चेयर, यहाँ पर ए आई आर का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर है 42 ई ए आर, इसको ईयर और ईयर करके पढ़ते हैं, तो जैसे ई ए आर ईयर, यहाँ पर फियर, इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 43 ई डब्ल्यू को, ई डब्ल्यू को यू करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यू और फ्यू, तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यहाँ पर है यू करके, ठीक है, ई डब्ल्यू छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, स्पेलिंग्स के लास्ट में आएगा, और ये जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी वहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ये स्पेलिंग पैटर्न। ए डबल एल को ऑल करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फॉल, टॉल, इस तरीके से ए डबल एल का उच्चारण ऑल करके होता है, जब भी आपको ये पैटर्न मिले तो ऑल करके आपको पढ़ना है, मैक्सिमम स्पेलिंग्स में यही उच्चारण रहेगा। 45 ओ यू एल डी, इसको उड करके पढ़ना है, ठीक है, उड ये ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है, ओ यू एल, जैसे कि यहाँ पर ओ यू को ऊ करके पढ़ा जा रहा है, डी को ड, एल यहाँ पर साइलेंट है, जैसे कुड, शुड, वुड, जितनी भी इससे मिलती जुलती इस कॉम्बिनेशन से, तो वहाँ पर ओ यू एल डी को उड करके पढ़ना है, क्योंकि एल यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसका, एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, ये साइलेंट है। और ए एल के 46 देखें, 46 स्पेलिंग पैटर्न या स्पेलिंग रूल है, रीडिंग रूल है कि ए एल के इसको ऑक करके पढ़ेंगे, ए एल के को ऑक, क्योंकि एल जो है ना यहाँ पर ये साइलेंट है, जैसे टॉलक चौलक नहीं पढ़ेंगे, टॉक चौक, ये भी ऑलरेडी मैंने बताया है, तो इसको टॉक और साइलेंट रूल वाले में, तो टॉक और चौक करके इसको पढ़ देंगे, ए एल के, इसको ऑक करके प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 47 पे है डी जी ई, ये ऑलरेडी आ गया था, इसको ज करके पढ़ेंगे, एंड में आएगा, ये रिपीट हो गया है, इसको एज करके और प्लेज करके पढ़ेंगे, डी जी ई का कॉम्बिनेशन, इसका उच्चारण ज, जैसे एज और प्लेज में है। 48 पे है एस सी, इसको स प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि साइंस और सीन, एस सी का उच्चारण, एस सी को स प्रोनाउंस करते हैं, एस सी को स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी यू का कॉम्बिनेशन, इसको ग प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि गैस और गेस्ट, जी यू को ग प्रोनाउंस करेंगे, कई स्पेलिंग्स में इसको ग्व करके भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जी यू को। नंबर 50 लास्ट रूल है, रीडिंग रूल या स्पेलिंग पैटर्न, डब्ल्यू आर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आर साइलेंट रहता है, तो ये भी 50 रूल है, साइलेंट रूल वाले में आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू जो है इसको पढ़ा नहीं जाता, ये साइलेंट रहता है, राइट और रिस्ट करके प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी रिपीट हो गया है, ये शायद ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो यहाँ पर जो है डब्लू साइलेंट रहेगा, राइट और रिस्ट करके, इसको राइस्ट करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको रिस्ट करके प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने स्पेलिंग रूल सीखे हैं, कुछ
जो है पैटर्न भी थे कंप्लीट, इनकी हेल्प से आप जो है स्पेलिंग्स को बार बार इन्हीं से मिलती जुलती स्पेलिंग्स आती है, इनकी हेल्प से आप स्पेलिंग्स को देखकर प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, उनका उच्चारण सीख सकते हैं। और कई बार जो नियम नहीं लगते हैं तो आप प्रैक्टिस लिस्ट से, यानी कि काफ़ी सारी स्पेलिंग्स रहेगी, उनकी प्रैक्टिस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में उसके जब भी आपको वो स्पेलिंग पैटर्न या स्पेलिंग नज़र आएगी तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की रीडिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।